बोलने दे। वेलकम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी कैसी कृपा ने मुझे गुरु ने एक अच्छा इंसान बना दिया। ऐसी रोशनी बन के आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसी रोशनी बन के आए जो हमारी जिंदगी में। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। जीवन से जमीन से आसमान तक पहुंचाने की रखते हैं जो जुनून, वैसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। सर खड़ा होइए सर को वेलकम करेंगे केक काटने के लिए, तो तालियों के साथ सर का करेंगे। आप लोग बैठे जूम कम कर। तालियां काजल कुमारी, तो वेलकम करते हैं काजल कुमारी। आदिल क्या मार रहा है? कोई ना पढ़ने का नीचे वाला इसे कोई नहीं मारेगा। इंदुलेख यार सब लगे ना बोलते। अरे पिट्टू बबली अच्छा बना सर को मिला। अच्छा देखो बच्चा वो चच्चा बस खराब हो गया। शाहरुख खान, सलमान खान, हाँ बोल शाहरुख खान का भेजा है। ऑप्शन नहीं आया, बिना वजन नहीं दिया। हेलो वे साइड हटो ना दोस्त, जरा हमको तो देखा है जरा फाइल इंट्रोडक्शन तो बाबू दोस्त जाओ हटा ना। कुछ भी करने से पहले एक शायरी हो। जी जी जरूर जरूर करते हैं व्यापार तो हानियाँ बहुत है, करते हैं व्यापार तो हानियाँ बहुत है, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियाँ बहुत है, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, हमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम पर माँ सरस्वती की मेहरबानियाँ बहुत है। वाह वाह दोस्त कंफर्ट नहीं हो रहा है, हम थोड़ा छह को बैठा हुआ यार, कार लटका हुआ सर आगे बढ़ो बड़ा बड़ा। एक बात बोला ऊपर से कराओ ठीक से होगा। नहीं उस पे जाओ। आपने ही हमको जीना सिखाया, क्या भला है क्या आपने बताया। ओ टीचर थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। नए आंगन में हम
नहीं गिरेगा दूल्हा को आवाज चढ़ जाएगा बोले रखने के लिए ना बुरी तरह माँ के आंचल से दूर हुए थे पहली दफा कैसे रह पाते दूर घर से नई जगह आप आगे हाथ उठावा प्यार से पूछा नाम हमारा फिर न डरे हम आगे बढ़े हम खेलने लगे फूलों की तरह ओ टीचर we thank you ओ टीचर we love you आपने ही हमको खेलना सिखाया उड़ना सिखाया किताबों की दुनिया में हमको घुमाया प्यार दिया इंसान बनाया ओ टीचर we thank you ओ टीचर we love you आप जो न होते जाने हम क्या होते अंधियारों में गुम हम होते आप जो न होते जाने हम क्या होते अंधियारों में गुम हम होते ओ टीचर we thank you ओ टीचर we love you ओ टीचर we thank you ओ टीचर we love you To all the teachers who made happen this life, happy Teachers Day all of you and thank you. Good morning to all of you, respected teacher and dear friends. I must girls, student 11th, speech on the student life. Student life is a life of making oneself. Every student should try to form a good habit. He learns must good manner. He has to be a kind and gentle and polite. The student life is a happy period of a life. It's life of freedom. But a good student uses this time in a better way. He develops his mind, soul, and soul. We should not be after an easy life. It's a life of hard working. We must some ideals in a life. Student life is a golden period of man's life. Thank you. कुमकुम कुमारी है, तो प्लीज वेलकम कुमकुम कुमारी। Very good morning to everyone present here. I am here to deliver a speech on the celebrations of Teachers' Day. I would like to start by wishing all my respect teacher a very happy Teachers' Day. It is नहीं जो कर बोल रहा है वही ठीक था। अच्छा क्वालिटी देख। September is the birth anniversary of one million most notable teacher and philosophy artist Sarvepalli Radhakrishnan, who was independent India's second president. We observed it every year as passing away as our country's Teacher Day. As we all find that it is impossible to define teachers. Our teachers are not only limited to teachers are guiding students in academics, but also helping students to take the right path. They add volume of our characters and make use and ideal citizens of the country. Second teachers are our second present teachers today promoting new and inspiring youth. After present teachers take the responsibility of molding a child's character at every stage. गुरु गोविंद बोलो खड़े काकू लागू पाए बलिहारी गुरु अपने बोलो की गाय। अर्थात यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए। कबीर कहते हैं गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं।
मेरे जैसे सुनने को सुनने का ज्ञान बताया। हर अंग के साथ सुनने झूमने का महत्व बताया। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों खिला चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु गुरु तेरा उपकार कैसे चुका हूँ मोल। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुका हूँ मोल। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुका मोल। गोपे है कीमत हीरो मोती का, गोपे है कीमत हीरो मोती का, पर गुरु तो हो गए अनमोल। क्या बात है। इसी शायरी के साथ हम आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे लक्ष्मण कुमार को, जो कि शायरी के लिए आने वाले हैं। प्लीज अप्रिशिएट लक्ष्मण, तालियों के साथ उनका वेलकम करते हैं। परम आदरणीय इस सभा में उपस्थित मेरे शिक्षक महोदय एवं क्लास साथियों, आप लोगों के समक्ष मुझे गाना गाने का मौका मिला है। मैं इसका अवार्डी हूँ। लोग बरसों जुदा होके जीते हैं, लोग बरसों जुदा होके जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल बेस थोड़ा कम कीजिए, पिचिंग बढ़ा दीजिए, आवाज गूंज रहा है। बस 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 आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज बढ़ाइए, आवाज। जिंदगी का फसाना बना, लोग सुबह जुदा होके जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है। एक पल क्या समझते हो कितना चल जाएगा? 7 मिनट प्लस चल जाएगा, देख लेना। 10 मिनट का वीडियो हम हमारे मोबाइल से कर लेना, रख लेना एक। चल सही में। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम इसका कर्जा, जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम इसका कर्जा, ना ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। अब इस मंच पर आने वाले हैं बाल मुकुंद। अब मैं जिसे बुलाने वाली हूँ वो है खास, उसकी आवाज में है मिठास। आकर के इस मंच पे बढ़ाएगी शोभा हमारी। पकड़ो ना रे, चलो ना, हम तो है ना, तो हम ही बाल मुकुंद जी। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर मुंडी नीचे कैमरा के सामने ना रखना मेरे कांधे पर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। तारो भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोबरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी सी
शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूँ नाराज बस ना होना तो जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। आपको आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात बोलना चाहूंगी। माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा तो कर देते हैं, पर जिंदगी के रास्ते पर कैसे चलना है वो हमें शिक्षक सिखाते हैं। माँ बाप बड़े होने तक साथ रहते हैं, पर उसके बाद जिंदगी का आधा समय हम शिक्षक के साथ बिताते हैं। इसी के साथ मैं एक शायरी बोलूंगी। पेरेंट्स के बाद जिनका स्थान, हाथों में जिनके फ्यूचर की कमान, जो जताए पेरेंट्स की तरह वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। तो हम प्रोग्राम को आगे स्टार्ट करते हुए बुलाना चाहेंगे सिमरन कुमारी को, जो आकर शायरी प्रस्तुत करेगी। और बिग हैंड फॉर सिमरन कुमारी। बस बहुत अच्छा गाया। अरे बहुत अच्छा गाया। मन तो करा था हम भी चल जाए, लेकिन सॉरी हम नहीं जा सकते। आपसे ही सीखा आपसे ही जाना, आप ही को हमने अपना गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे, कलम का मतलब आपसे है जाना। जब गिरने लगे तो उठाया आपने, मंजिल की ओर हमें बढ़ाया आपने। अनजान थे हम खुद ही काबिलियत से, हमें खुद से वाकिफ कराया आपने। जब कहते हैं हम हाथ कर तो साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति तो शिक्षक कहलाते हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिया चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप, सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप। जब सोचता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हैं आप। क्या दो गुरु दक्षिणा मन ही मन में सोचूं, चुका न पाऊं ऋण में आपका अगर जीवन भी अपना दे दूं। जल जाते हैं वो दिए की तरह, कुछ जीवन रोशन कर जाते हैं, कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जिनका नाम मोहम्मद शरीक है, वो आकर स्पीच देंगे। जोर से बोलो। आदरणीय शिक्षक शिक्षक दिवस के अवसर पर ये आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ, जिसका विषय है भ्रष्टाचार। आज भारत सोने की चिड़िया बनाने वाले देश आज भारत के ऐसे कई व्यक्ति मौजूद है जो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के लिए ज्यादातर हम देश के राजनेता एवं राजनेता उन्हीं का आगे का ठीक है, पीछे से दिक्कत दे रहा है। भ्रष्टाचार विभिन्न स्वरूप से भागीदारी लेते हैं। ठीक हुआ। आज भारत के सीधा नहीं है रे, इसको थोड़ा सीधा नहीं। अरे ये झुका हुआ है, कालाबाजारी ब्लैकमेल करना, मुद्दा वसूली करना, घूस लेना इत्यादि यह सब भ्रष्टाचार है। यह दिन ब दिन भारत के अलावा अन्य देश में भी बढ़ रहा है। पकड़ते हैं, आज ये पूरी पकड़। दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94वें स्थान पर है। धन्यवाद। हो गया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे मंतशा, जो स्पीच देगी। दोस्तों को सुप्रभात। मैं मंतशा और मेरी तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी बनकर जो आए हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर जो आए हमारी जिंदगी में,
ऐसे गुरु को प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखता है जो हुनर, ऐसे टीचर को मैं दिल से सलाम करती हूँ। जैसा कि ज्ञान सिंह है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर शिक्षक और शिक्षक के जीवन में शिक्षक दिवस का अहम स्थान होता है, क्योंकि एक शिक्षक ही छात्र को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं और उन्हें सही और गलत से अवगत कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना जीवन में सफलता संभव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ज्ञान की सबसे आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक शिल्पकार पत्थर को आकार देता है और कच्ची मिट्टी को तपकर उसके विकारों को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र के अवगुणों को दूर कर उसे महान बनाता है और उसे योग्य बनाता है। शिक्षक ज्ञान का वह अविरल स्रोत है जो लाखों छात्र के भविष्य का निर्माण करता है। शिक्षक ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो लाखों छात्रों को बनाने में खुद को मिटा देता है। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। मुझे दुनिया के गमों से मुझे अनजान बना दिया। ऐसी कृपा हुई उनकी, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी माता उसकी पहली गुरु होती है जो उन्हें अक्षरों का बोध कराती है। वही दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो हमें संसारिक बोध कराते हैं और हमें उस काबिल बनाते हैं। जिंदगी के इम्तिहान में शिक्षक के द्वारा सिखाए गए ज्ञान ही काम आते हैं, जिसके सहायता से हम सफलता की बुलंदियों पर जाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है। इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षकों को उनके अंतः योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। ज्ञान से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, ज्ञान से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। अगर आशीर्वाद मिल जाए शिक्षक का तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। देख क्या कहाँ से दिखेगा? माइक है ना, क्वालिटी देख रहे हैं। सर हिल रहा है, गिर जाएगा सर। आवाज तेज कीजिए ना, आवाज तेज का पिक्चर पढ़ने लगता कभी है परिंदा उड़ता हुआ, वो तो खुदा है, जीवन है राहे, उसको नमज हमें कैद करना। वो वफादार है, प्यार है, ताए में उसके सकून कितना। दुनिया का नूर है, नाम से दूर है, बाकी जिंदगी में वो है बसता। नूर खुदा का है आसरा, वही तो है अपना जहाँ उसका है। एक के राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी के राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। उसकी मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, ना इंसाफ कर, उस पे तो बस खुदा का ही है। तू औरों से
कदर मिले, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले, करिए सुआती मानला तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा, नेकी की राहों पे रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कौन कहता है कि वह बंदर सिर्फ तुम्हारा है? हमने भी नमाज अदा की है गंगा में वजू करके। तो मैं बुलाना चाहूंगी राबिया जो स्पीच के लिए आने वाली है। मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा सलाम। आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षक दिवस का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। शिक्षक छात्रों के जीवन को एक नया आयाम देते हैं, छात्रों को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जब हम अपने मन में विचार करते हैं तो हमारे जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं, जो हमें यह शिक्षा देते हैं कि ये जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में कैसे सफल होना है। गुरु सभी के जीवन में एक महागुण है। हमारे शिक्षकगण हमें वह शिक्षा का ज्ञान कराते हैं जो हमें हमारे हेतु में पढ़ाकर हमें मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करते हैं। आज टीचर डे के इस अवसर पर हम छोटे छोटे तरीकों से उनका सम्मान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उसके शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। शिक्षा देना जिनका काम है, जो कभी ना करे आराम। ये बातें हैं मेरे टीचर की, आज उनको मेरा सलाम। फूल तो बहुत देखा पर गुलाब जैसा नहीं, सर तो बहुत देखा मैनेजर सर जैसा नहीं। आगे बढ़ाते हुए ये बोलना चाहूंगी कि मेरा भी एक सॉन्ग है जो आपके सामने डेडिकेट करना चाहती सबका पिक्चर पीछे की तरफ लगा।
कि रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिरागों से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब उठी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी न वो समझ सकी न मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सकी न किसी का प्यार है कि तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार है कि तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सकी न। थैंक्स। तो आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाते हुए बुलाना चाहेंगे मोहम्मद फैसल। उसको आज खोजेंगे, पक्का खोजेंगे। Good morning, all of you friends. Good morning, everyone. Respect, principal, teachers, and all my dear friends. I wish you all a very happy Teachers' Day. We celebrate Teachers' Day on 5 September every year in India. This day is celebrated on the occasion of the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was the second President of India. He was an ideal teacher and a great scholar. Teachers' Day is a best way for students to express love and respect for their teachers. Teachers make our future bright. He helps us to become good human beings. On this day, I want to thank you to all my dear to all my teachers for all your efforts and dedication. Thank you so much. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहूंगी दीपू कुमार जो स्पीच देने के लिए आएंगे। Good morning, sir, and all my dear friends. First of all, thank you, sir, to give this opportunity to talk about Teachers' Day. First, I wish you a very happy Teachers' Day. It is my honor to talk about our dear teachers on this special occasion. Friends, we celebrate Teachers' Day on 5th of September every year in India with great joy. Actually, this day is birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was an excellent teacher, great scholar and President of India. His best contribution to the field of education is great admired. Teachers' Day is best way for students to express love and respect for their teachers. Teachers are our real heroes and best friends. They are ones who inspire us, guide us, enlighten us, and most important, motivate us to get the best out of us and express us. They are the source of knowledge and wisdom. Teachers take their best effort to turn the student into responsible citizens. My dear friends, in our life we are thankful for
grateful for all your effort today and every day. Thank you sir and all my dear friends. तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शायरी से शुरुआत करेंगे। जो शायरी को सुनाने वाले जिनका नाम है कलीमुल्लाह, प्लीज कम ऑन स्टेज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सारे गा रहा हूँ, तो गलतियों को माफ कर मान भी मिला, सम्मान भी मिला, मान भी मिला, सम्मान भी मिला, अभिमान भी मिला, गुरु के आशीर्वाद से जीवन का सही मुकाम भी मिला। अरे गुमनामी के अंधेरों में था, अरे गुमनामी के अंधेरों में था, मुझे पहचान बना दिया। अरे गुमनामी के अंधेरों में था, मुझे पहचान बना दिया। दुनिया के गमों से मुझे अनजान बना दिया। गुरु की ऐसी कृपा हुई जो मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। जिंदगी गिरवी रखकर भी, जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम कर्जा। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे इसका कर्जा। माई नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, हिला दिया, हिला दिए तुम। तो आगे स्प्राइट पिलाओ भाई, स्प्राइट पिलाओ। ये घंटा नहीं है, स्प्राइट को नहीं दिया। आज आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहते हैं। इसका विषय है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है नैतिक तरीके से काम करना। घर के बाद स्कूल कॉलेज हमारा दूसरा अधिकार है जहाँ पर हम अनुशासन सीखते हैं। हर किसी के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। इस अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। अनुशासन विद्यार्थी जीवन में अत्यंत जरूरी है। अनुशासन के जरिए ही विद्यार्थी का विकास होता है। जो विद्यार्थी अनुशासन को अपने जीवन में उतारता है उसी को समाज में सम्मान मिलता है। आज के समय में हर व्यक्ति उसी को पसंद करता है जो अपने जीवन में अनुशासन का महत्व देता है, जो अपने समय का पाबंद होता है, समय पर काम करता है, तो सफलता भी उन्हीं की कदम चुनती है। अनुशासन की शिक्षा और प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में अनुशासन बनाए रखें। प्रोग्राम का लास्ट करते हुए हम बुलाना चाहेंगे सतीश कुमार। आदरणीय संचालक महोदय मेमनी सर, साथ ही हम विद्वान शिक्षकों एवं मेरे भाई और बहनों, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाते हैं, जो गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। वह शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से कई छात्रों को मार्गदर्शन पहुंचाया। वह एक दिग्गज नेता एवं शिक्षक थे, दिग्गज नेता एवं एक शिक्षक थे, क्योंकि नेता थे। 40 वर्ष तक अपने 40 वर्ष तक अपने जीवन में शिक्षक रहे। जब संपूर्ण भारत के लोग उनको मानता एवं शिक्षा
शिक्षक आदर्श शिक्षक के रूप में मानते हैं, क्योंकि विश्व की बड़े सबसे संप्रदान गुरु ही होता है। वह ज्ञान की धरोहर होता है। संपूर्ण विश्व के नेता, डॉक्टर, इंजीनियर आदि लोगों ने गुरु का अरुण से कृपा से अपने लक्ष्य प्राप्त करता है। राष्ट्र के उच्च एवं विकास करने के लिए एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। हमें कभी भी शिक्षक का आदर एवं सम्मान करना चाहिए। अंत में हम अपने वाणी को एक दोहा कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जन्म दिया है माता पिता, शिक्षक देते ज्ञान। जन्म दिया है माता पिता, शिक्षा देते ज्ञान। शिक्षा के कारण अभी हमें मिल रहा है सम्मान। नाइस के साथ। ओके, गुड मॉर्निंग टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाकर अपनी बातों को रखूंगा। सुर में राग होता है, हवा में ताज होता है। सुर में राग होता है, हवा में ताज होता है। हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि चमकते हुए चांद में भी दाग होता है। क्या बात है। Teacher Day is celebrated on 5 September every year in honor of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. This day is celebrated to present the gratitude to all the teachers by the students. On this day, many functions are organized by the students in school, college, and any institute. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan became the former president of India in 1962 to 1967. Thank you so much. मैं अपनी बातों को बोलेंगे। ओके, कम ऑन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ 5 सितंबर, इन फ्रंट ऑफ एनएमएलई से। हम सभी बच्चे आज बहुत ही अच्छे से 5 सितंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये 5 सितंबर हम लोग क्यों मना रहे हैं और किस लिए मना रहे हैं, ये चीज़ बहुत से बच्चों ने अपने अपने अंदाजों में प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे आकर के। इन चीज़ों को आप लोगों ने बखूबी सुना और शायद मैं उम्मीद करूंगा जो भी बातें आप लोगों के जो साथी क्लासमेट आप तक पहुंचाए, अगर उसमें से जो भी बात आपको अच्छी लगी हो उन बातों पे जरूर अमल करें, अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये जो 5 सितंबर जो आज के दिन, और आज ही नहीं हर साल ये 5 तारीख को हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये आज से नहीं 1962 से ये हम लोग मनाते आ रहे हैं, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के ऊपर इन चीजों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो एक सम्मानित टीचर थे, वो एक गुरु थे और एक दार्शनिक भी थे, जो कि हम स्टूडेंट के साथ साथ हम टीचरों के लिए भी बहुत अच्छे व्यवहार करते थे। इन चीजों को देखते हुए हमारे देश की स्टूडेंट्स जो उनके स्टूडेंट रहे और उनके कुछ गुरु साथियों लोगों ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके जन्म दिवस को मनाया जाए। तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बातों में उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि अगर हमारे इस जन्म दिवस को टीचर डे के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत ही फख्र महसूस होगा, क्योंकि हम नहीं हमारे देश के पूरे देश के टीचर सम्मानित होंगे हमारे जन्म दिवस को 5 सितंबर को मनाने के साथ साथ। तो इसीलिए हम लोग इस दिवस को आज 1962 ईस्वी से मनाते आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर एक दिन मनाने से टीचर की जो खुशी है या टीचर के लिए जो आप रिस्पेक्ट देते हो ये पूरी नहीं होती है। टीचर की रिस्पेक्ट हर रोज होनी चाहिए, मेरा मानना है। 5 सितंबर हम उन चीजों को याद करके कुछ अच्छे से उन बातों को अपने अमल में लाने की कोशिश करते हैं और उन बातों को अपने टीचर के लिए सम्मान भरी बातों से उसे सम्मानित करते हैं। उतना ही नहीं, मैं चाहूंगा कि हर टीचर के लिए, एक टीचर के लिए नहीं, हर टीचर के लिए आपकी सम्मान एक जैसा होनी चाहिए और आप इसे हर रोज सम्मान करें तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूंगा कि आज 5 सितंबर के लिए जो आप लोगों ने इतने अच्छे से प्रोग्राम को बनाया है,
कुछ बच्चों ने यहाँ आकर के एंकरिंग भी किया है, काफी अच्छी बात है। ये एक सीखने का एक प्लेटफॉर्म है आपका, यहाँ से आप सीखने के लिए आप यहाँ पे आकर के सीखने की उम्मीद से आप यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत से बच्चे, कुछ लोगों ने कभी मैंने बीच में देखा उसे कुछ मन में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। देखो ये डजंट मैटर, कम से कम वो तो आकर के बोल तो रहा है, उसके अंदर उतनी टैलेंट तो थी जो उन्होंने हिम्मत किया आपके अंदर ही। मैंने बार बार कहता रहा, हर बच्चों से कहता रहा, कौन एंकरिंग अच्छे से कर सकते हो, तो कोई नहीं खड़े होते थे। लेकिन उनको सलाम जिन बच्चों ने यहाँ करके जो ही अपने वक्तों में आप लोगों तक पहुँचाया और आपको स्टेज पे ला करके आपसे जो भी बातें आप अपना रखे, इनके लिए एक बार धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये आज के डेट को सेलिब्रेट करने के लिए आप तमाम बच्चों की काफ़ी सहयोगदारी रही इसमें। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को इस तरीके से करना है, कैसे अंजाम तक पहुँचाना है, जिससे कि हमारी बातें गुरुजी को अच्छी लगे, वो ऐसी मिस ना हो जाए हमसे कि बाद में सर से कुछ बातें सुनने को मिले। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मोटिवेशनल बात मैं कहना चाहूँगा एक शायरी के साथ। हाईलाइट करो तो इसको इंस्टाग्राम कर ले पहले। कैमरा ऑन है, बोलिए ना सर। सर सर बहुत सारा मीडिया वाला आ गया, सर मीडिया आ गया सर को इंस्टाग्राम पे, सर मीडिया आ गया सर। क्लास में बोलता ही रहता हूँ, सुनाता ही रहता हूँ। अब इस क्लास में बोलता ही रहता हूँ, सुनाता ही रहता हूँ। आज मैं सोचा था कुछ ज्यादा ना सुनाऊंगा, बस आप लोगों को बुझा करके बातों को खत्म कर दूंगा। सच बोलो, लाइट कैमरा याद तो करने दे पहले, भूल गया सच कर। क्या था शायरी? कट करो, कट करो, कैमरा हटाओ। छोड़ो, बाद में सर सुनाइए सर, बाद में सुनाना पड़ेगा। अच्छा नहीं, इसीलिए सर सुनाइए, सर सुनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बातों खत्म करूँगा, मिट्टी डालो, कैमरा हटाओ। मैं बात को बाद में सुना दूंगा, क्लास में सुनाता रहूँगा। अच्छा नहीं, मुझे बाद में फील हो रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं इसे खत्म करता हूँ। बहुत बार सुना चुका हूँ ऐसे। नहीं सुने सर। तो कहा जाता है मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन द हैपेंस, एक बार सुनाया होगा मैंने। मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन द हैपेंस बट देयर लेटर कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स आर फॉर एक्सपीरियंस व्हिच लीड टू अ सक्सेस। जैसे गलतियां जो होती है किसी कारण बस बहुत ही दर्दनाक होता है। मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन द हैपेंस बट देयर लेटर, जब कई सालों तक कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, उस गलतियों को जब हम इकट्ठा करते हैं, बट देयर लेटर कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स आर फॉर एक्सपीरियंस व्हिच लीड टू अ सक्सेस, जो मुझे कहां लेके चली जाती है, सफलता की ओर लेके चली जाती है। इसीलिए जो भी गलतियां हो, गलती करो, गलतियां करो, 100 करो, 1000 करो, बस इतना याद रखो एक गलती दोबारा ना करो। जिंदगी बिल्कुल सवर जाएगी, बिल्कुल सवर जाएगी कि आपने जो गलती कर रहे हो सब गलतियां खत्म हो जाएगी और आप एक दिन सक्सेस की ओर बढ़ जाओगे। देखो कहा जाता है कि टीचर का जो ये पोस्ट जो होता है ना, बहुत ही आरामदेह होता है। ऐसा कुछ मत सोचो आप लोग, बहुत ही क्या कहते हैं कठिन मंजिल है ये, कठिन रास्ता होता है टीचर का, आपको शायद नहीं पता होगा। आप एक दिन के लिए इम्तिहान में आते हो, एक दिन आप जाओगे तैयारी करके इम्तिहान देने। जब आप 12th के होंगे तो 12th एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड के, जो नीट के होंगे नीट पेपर देने जाएंगे, जेई के होंगे जेई पेपर देने जाएंगे, वगैरह वगैरह। आप एक दिन जाओगे तैयारी करके। लेकिन हम टीचरों के साथ आज मैं इस बातों को साझा कर रहा हूँ, एक ऐसा है कि हर रोज एक इम्तिहान होता है हम लोगों के साथ, हर रोज इम्तिहान में आते समझो। क्योंकि जब हम आते हैं क्लास में, जब हम टीचर आते हैं क्लास में, तो हर बातों को इस तरह से लेकर आते हैं, उन बातों को कोशिश करते हैं ऐसे डिलीवर करें कि हर बच्चे को दिमाग में सेट कर दो, एक एक पॉइंट पे बातों को बच्चे के दिमाग तक पहुंचा दो। तो इसका मतलब है कि हमारा हर रोज एक इम्तिहान होता है। अगर कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी बातें समझाते समझाते बोलते बोलते अगर ऐसा लगता है कोई टॉपिक समझ नहीं पाया, बीच में से कोई बच्चे उठ कर कह दिया कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, तो लगता है कि शायद मैं यहाँ पे क्या कमी रह गई, कहाँ मैंने कमी कर दिया जो मैं समझा नहीं पाया। तो ये हम टीचरों के साथ होता है। देखो एक मैं एक बताना चाहूँगा, मैं एक स्टूडेंट था जो इस फील्ड में आना चाहा, तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन वो सारा चीज़ सेटअप तैयार कर लिया और वो मुझे बाद में बताया कि सर मैं भी कोचिंग खोला हूँ, इंग्लिश और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद फिर जब वो मुझसे मिले तो कहा कि सर आप मुझे पहले क्यों नहीं कहे कि सर इतनी मेहनत होती है टीचिंग करने में, बहुत परेशानी होती है सर, बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा कि देखो अगर मैं पहले बता दिया होता तो आपकी जो दिली इच्छा है
वो आप नहीं कर पाते, कम से कम ये तो समझे इसमें कितनी मेहनत है। कोई बात नहीं, पैसेंस रखिए, बाद में आप ऑटोमेटिक अपने लाइन पे आ जाओगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो उन्होंने मेहनत करता रहा, 6 महीना बाद फिर मुझसे मिलता है, कहता है सर अब ठीक ठाक लग रहा है। क्योंकि टीचिंग करने के लिए एक कहानी है जो कि कहा जाता है कि टीचिंग एक बहुत बड़ा पेंटर है, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, पिकासो, यस, पिकासो एक पेंटर थे जो काफी मशहूर पेंटर थे। वो एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो हर फेमस आदमी के फैन होते हैं, आप भी किसी न किसी का फैन हो गए। तो उसी प्रकार एक महिलाएं थी जो उस रास्ते से गुजर रही थी, और पिकासो साहब को जब देखे ना मॉर्निंग वॉक में, उन्होंने देखा कि अरे पिकासो साहब हैं, मैं तो इनका फैन हूँ। तो उसने उसके पास पहुंची और कहा कि सर मैं आपका बहुत बड़ी फैन हूँ, आप पिकासो साहब है ना? बोले हाँ मैं पिकासो हूँ, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपका, तो मैं चाहती हूँ कि आप जब मिले हैं तो मेरे लिए कुछ पेंटिंग कर दे, कुछ पेंट कर दे। तो कहा कि देखो मेरे पास तो कुछ अभी है नहीं, मैं कभी और आपको आपके लिए कर दूंगा। तो कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी कुछ कर दीजिए। और मान के लोग थोड़ा सा होते भी हैं, और कहा नहीं सर अभी कुछ कर दो, कुछ पेंट कर दो। बोला ठीक है, एक कागज और एक कलम निकाले, उन्होंने 10 मिनट तक स्केच किए एक पेज पे, और उन्होंने उसके बाद उसको दे दिया। बोले ये 5 लाख की पेंटिंग है, आप रख लो। बोला अच्छा। वो बस हल्के में ले लिया, 5 लाख की पेंटिंग 10 मिनट में, अच्छी बात है, उन्होंने रख लिया, घर में जाकर के अपना रख दिया। और खुश थे, लोगों को बताया मैंने पिकासो से मिले, बहुत अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद ख्याल आया यार पेंटिंग तो ये 5 लाख के बताए थे, चलो देखते हैं मार्केट में पता करते हैं। तो उन्होंने गए मार्केट में पता की कि ये 5 लाख की पेंटिंग है, ये क्या है। जब पता किया तो सच में वो 5 लाख की पेंटिंग थी। उन्होंने लोग बहुत ही खुश हो गए, अरे 5 लाख की पेंटिंग मुझे पिकासो साहब ने दे दिया, क्या बात है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिल करके फिर दोबारा उनसे मैं कहूँगी कि 10 मिनट में जो आप पेंटिंग ड्रॉ किए ना, वो मैं 10 मिनट में मैं आपको 10 घंटा देना चाहता हूँ, 10 घंटा में मैं 1 महीना आपके साथ देना चाहता हूँ, मुझे सिखा दिया। तो फिर इसी तरह से वो मिल गए। तो कहा कि पिकासो साहब आपने जो पेंटिंग किए थे सच में वो 5 लाख का था। मैंने पता किया, तो मैं थोड़े बोला था। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो 10 मिनट का पेंटिंग जो था ना, वो मुझे सिखा दे। इसके लिए जो भी टाइम लगेगा मैं 10 घंटा, अगर लगेगा मैं 10 घंटा दूंगा, अगर 10 दिन लगेगा मैं दूंगा 10 दिन, 1 महीना तक मैं दे सकती हूँ, सिर्फ मुझे ये सिखा दो। आगे देखो ये 10 मिनट की पेंटिंग जो है ना, ये 10 मिनट की नहीं थी, ये मेरे पिछले 20 सालों की मेहनत है जो मैं 10 मिनट में बना करके दिया है। आप मेरे साथ 20 साल दे सकते हैं, तब आप इस पेंटिंग को उस कदर से सीख पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक टीचर के ये लोग कहते हैं, एक टीचर आते हैं, कॉपी बोर्ड लगाया, बेंच लगाया, मार्कर लिए और खड़े होके बस पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो सब कर लिए होते। ये बहुत ही मायने रखता है एक्सपीरियंस। और 10 इस तरीके से उन्होंने कहा 30 साल तक इस पेंटिंग के ऊपर उन्होंने मेहनत करके 10 मिनट में बनाया। उसी प्रकार हम टीचर वही करते हैं जो कई सालों के एक्सपीरियंस को, कई सालों की नॉलेज को 1 घंटा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 1 घंटा में हम लोग रखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और आप तमाम बच्चे इसको अच्छे से अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो टीचर की कुछ ऐसी मर्तबा होती है। टीचर अगर देखा जाए, टीचर की जो जिंदगी है, एक पेन, एक पेंसिल, एक रबर, एक कॉपी नहीं सीमित है। इसी 3 चीजों से टीचर की और स्टूडेंट की जिंदगी बिल्कुल सीमित है, और इसी 3 चीजों के जरिए दुनिया के तमाम चीजों को आसान किया जा सकता है। तो इसीलिए हम सभी बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में नॉलेज बहुत ही बेस्ट चीज है। नॉलेज है तो दुनिया की सारी चीजें है। एक और छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा, बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा थे जो कभी जंगल में शेर करने के लिए निकले, शिकार करने के लिए निकले, सॉरी, उनके साथ बहुत से मंत्री थे। तो आसमान में बादल छा गया अचानक से और अंधेरा सा हो गया। तो ऐसा हुआ कि राजा और मंत्री सब आपस में बिखर गए। राजा किसी और डायरेक्शन में निकल गए और मंत्री किसी और डायरेक्शन में निकल गए। तो भटक गए जब राजा साहब, तो कुछ समय के बाद उन्हें एक दिन बच्चे खेलते हुए जंगल में दिखाई दिया। तो उन बच्चों के पास जब पहुंचा, कई घंटों के बाद उसको काफी भूख और प्यास भी लग गया था। उन बच्चों को जब देखा तो उनको बुलाया और कहा कि बच्चों मुझे कुछ खाने को और कुछ पीने को कुछ मिलेगा? बोला क्यों नहीं। बच्चे काफी खुश हो गए और वो भागते भागते अपने घर को गए और तीनों बच्चे और कुछ खाने को और पीने को पानी लेकर के उनके लिए आए। ये नहीं पता था उन बच्चों को ये राजा है। तो उन बच्चे ने उनको देख करके वो खाए। उन बच्चों के जज्बा, उनकी खुशी को देख करके राजा काफी खुश हुए और उन्होंने कहा उन बच्चों से खाने के बाद कि तुम तीनों आदमी अपनी ख्वाहिश जो भी है वो बोलो, मैं उसे पूरा करूंगा।
कुछ समय तक वो बच्चे चुपचाप हो गए यार, मन में सोचने लगे ये खुद आदमी ऐसा धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए और मैं जिंदगी में खुश रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, दौलत कम है। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि सर मुझे मुझे मकान चाहिए और रहने को मकान चाहिए और एक घोड़ा गाड़ी चाहिए। बोला ठीक है, वो भी मिल जाएगा। तीसरे बच्चे ने कहा कि सर मुझे शिक्षा चाहिए, एक बहुत ही आला शिक्षा चाहिए जिससे कि मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा मतलब पढ़ लिख करके काबिल इंसान बन सकूं और अपने देश को सेवा कर सकूं। ठीक है, तो जिनको पहले धन चाहिए था, दौलत चाहिए था, उन बच्चों को उन्होंने दौलत दिया, काफी बेशुमार दौलत दिया, इतना दौलत दिया कि वो जिंदगी भर खा के बैठे खाता। लेकिन ऐसा हुआ उसके साथ कि वो दौलत धीरे धीरे वो सुस्त पड़ गया। वो बंदा जब इतने पैसे इतने उसके पास संपत्ति आ गया तो वो सुस्त पड़ गया, वो कमाना उमाना छोड़ दिया, कुछ दौलत उसके इधर भाग गए, कुछ चोरी हो गए, कुछ इस तरीके से उसके दौलत धीरे धीरे खत्म हो गया। जो दूसरा बंदा था जिनको मकान चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, वो भी बहुत ऐशो आराम से रह रहा था। बारिश एक बार बाढ़ आया और उसके मकान वो पानी में चला गया। और वो तीसरा बंदा जो था वो दौलत के मतलब एजुकेशन के एवज पे उन्होंने काफी अच्छा शिक्षा हासिल करके उसी राजा के दरबार में मंत्री पोस्ट पे उसको नियुक्त कर दिया गया। कुछ सालों के बाद राजा को दिल में ख्याल आया कि देखते हैं वो उनके मेरे मंत्री के जो दो दोस्त थे जिनसे मैंने जंगल में मिला था बचपन में, थोड़ा पूछा जाए, उसकी खबर खैरियत ली जाए, कहाँ है वो लोग। तो मंत्री को कहा कि सुनो, मैं तुम्हारा जो बचपन का दोस्त था जिससे मैंने जंगल में मिला था, थोड़ा एक बार बुलाओ उनको और आज खाने पे दावत पे बुला लो सभी को। ठीक है, सभी को बुलाया। तीनों जब साथ हुए तो राजा साहब ने पूछा कि सबसे पहले जो मांगा था कि क्या तुम्हारा जो दौलत मैंने दिया था क्या हाल है उसकी, कहाँ तक पहुँचाए हो। उन्होंने कहा कि ये दिन और ये रात मेरे साथ गुजर गई, ये सारे के सारे दौलत मेरी खत्म हो गई और जहाँ मैं था वहीं पे फिर आ गया। फिर दूसरे से पूछा कि तुमने तो बंगला मांगा था, गाड़ी घोड़ा गाड़ी मांगा था, कहाँ क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा। अरे सर साहब वो सारे के सारे पानी में रह गए, मैं फिर उसी जगह पे आ गया कुछ सालों के बाद। कुछ साल से बहुत अच्छी जिंदगी चली। तीसरा जो उनके सामने थे उनकी दौलत में डे बाय डे इजाफा ही होता रहा, बढ़ोतरी होती रही, क्योंकि पढ़ लिख करके इंसान जो होता है वो अपने जिंदगी में कभी वो फील नहीं होता है जो मैं गरीब हूँ, मैं वो हमेशा फील होता है उसके साथ कि मैं एक अमीर इंसान हूँ, क्योंकि दौलत बड़ी चीज़, कितनी बड़ी चीज़ दुनिया में है जिसको ना पैसे से तोल सकते हैं या किसी भी जेवर जेवरात से आप उस दौलत को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। क्योंकि जो इल्म है ना, शिक्षा है ना, एजुकेशन है ना, अजर है, अमर है, नाशवर है, चिरातन है, पुरातन है, दीर्घायु है, न पानी में गल सकता है ना आग में जल सकता है। ये कोई ऐसी इल्म है, ये एक ऐसी चीज है हमारे लिए। तो वो चीज के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और माँ बाप हमें इस जिम्मेदारी को यहाँ दरभंगा में भेज करके आपको ये चीज ले, इस इल्म भरी चीजों को आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है। शायद मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज आप हासिल कर रहे हो। लेकिन हाँ, इन चीजों को दो तरीके से हम लोग इसको हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कि हम जो भी इल्म लेते हैं, जो भी शिक्षा हासिल करते हैं, इस तरह की शिक्षा हम ले रहे हैं। देखो शिक्षा की भी डायरेक्शन हमारी कैसी होनी चाहिए। मैं एक और कहानी सुनाना चाहूँगा। जब हम कोई भी चीज़ करें जिंदगी में ना, तो फोकस किसी एक पॉइंट पे होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे को चाहिए कि हमें जिंदगी में डॉक्टर बननी है तो डॉक्टर की तरफ फोकस होनी चाहिए। और किसी बंदे को, किसी स्टूडेंट को ये चाहिए मुझे IIT बनना है तो पूरे कोशिश कर दो, पूरा एफर्ट लगा दो। किसी बंदे को चाहिए मैं IAS बनना चाहूँगा तो पूरे एफर्ट लगा दो आप IAS के लिए। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा 5 पांडव का नाम तो सुना होगा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, जो 5 भाई थे, पांडव कहलाते थे। वो भी उस जमाने में शिक्षा लिया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य का नाम आपने सुना होगा, जो उनके गुरु थे। वो 5 पांडव, 5 भाई उनसे शिक्षा लिया करते थे। तीर कमान के साथ साथ नॉलेज भी वो देते थे। तो एक बार गुरु जी को तो हर बात पता होता है कि हमारे बच्चे इसमें बैठे हुए कौन से स्टूडेंट किस मंजिल पे जा सकता है, इसके अंदर कितनी टैलेंट है, ये क्लास में शिक्षक को पता होता है। तो उसी तरह से गुरु द्रोणाचार्य को भी ये पता था कि मेरा विद्यार्थी कौन क्या कर सकता है, कितनी काबिलियत है। एक बार सोचा कि चलो थोड़ी सी टेस्ट कर लिया जाए। एक चिड़िया बनवाए और उस चिड़िया को अपने जहाँ पे कुटिया होता था, जहाँ पे शिक्षा देते थे पेड़ के नीचे, उस पेड़ के ऊपर में एक को कहा जाकर के गली पे इसको रखाओ। ठीक, एक बंदा गया, उसको रख दिया।
फिर उसके बाद सबको कहा चलो आ जाओ गिर कमान लेकर के, ऐसा तुम लोग की इम्तिहान हो जाए, इतने सारे ज्ञान लिया है, देखते हैं कौन कितने सफल होते हैं। बोला जी गुरु जी क्यों नहीं, सब सफल हो जाएंगे। तो एक को बुलाया, भीम तुम आ जाओ, मेरा सवाल सब सुन लो। मेरा सवाल है सभी स्टूडेंट को चिड़िया के आंख में निशाना लगाना है। सभी ने कहा बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल लगा दूंगा, 100% लगा दूंगा, आंख में ही लगेगा। और लगा सकता था, इसमें कोई शक नहीं था, लगा सकता था सब के सब। गुरु जी ने भीम को बुलाया, भीम इधर आ, तुम्हें क्या दिख रहा है? और गुरु जी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, टंगड़ी दिख रही है, पंख दिख रहे हैं, मुझे डल्ली दिख रहे हैं। शायद हो जा, नकुल तू आ जा, तुम्हें क्या दिख रहा है? हमें आसमान भी दिख रहे हैं, पाँव भी दिख रहे हैं, टंगड़ी, सारे चीज दिख रहे हैं। चल ठीक है, सब इस तरीके से जवाब देते गए। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रही है। इससे मतलब ये निकल के आता है कि अगर हमारा फोकस एट वन पॉइंट होता है तो 100% हम उस टारगेट को हिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारी फोकस विचलित अगर हो जाएगा तो फिर हम कहीं से कहीं भटक सकते हैं। 1 पॉइंट चांस नहीं के बराबर हो सकता है। अगर आप बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही आपके अंदर टैलेंट है, तो हो सकता है आप तो मान ही दोगे 99%, लेकिन 1% चांस ऐसा भी हो सकता है कि वो निशाना चूक भी सकता है। इसीलिए जब जिंदगी में जब हम कोई काम करें ना, तो हमारा काम फोकस एट वन पॉइंट होने चाहिए। आप जिस वे में जाना चाहते हो ना, उस वे में आप मेहनत करो। उस वे को कैसे मेहनत करना है, इसके लिए आपके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आज के दौर में आप देख रहे हो मोबाइल जितनी अच्छी चीज है उतनी खराब भी है, बट इसको पॉजिटिव वे में आप लो ना। देखो किसी भी चीज की एडिक्टेड मत हो जाओ, क्योंकि आज के दौर में 99.99% मोबाइल की एडिक्टेड है, आदी हो चुके हैं। और ये एडिक्टेड वर्ड है ना, आदी वाला शब्द, जिस दिन ये निकल गया ना आपको, उस दिन मोबाइल भी आपके लिए कुछ। हाँ, एडिक्टेड होना है किसमें? बुक्स में होइए, किताबों के अंदर होइए, अपने टारगेट के लिए एडिक्टेड हो जाइए, अपने लक्ष्य के लिए एडिक्टेड हो जाइए, आदी हो जाइए। क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है हम उसमें आदी हो सकूं, उसमें आदी हो करके हम उस पे फोकस करें। अब होता क्या है कि अभी भी बहुत से बच्चे यहाँ बैठे हुए लोगों को कभी कभी ऐसा फील होता है मेरा मोबाइल कहाँ गया, अच्छा कोई मैसेज तो नहीं आ गया। अब महफिल में बैठे हुए मोबाइल चला रहे होते हैं कभी आपके, क्योंकि ये मोबाइल के एडिक्टेड है, आदि से हो गई है। आप खा रहे होते फट से हाथ में पता नहीं न जाने कैसे मोबाइल आ जाता है। आप सोए होते हैं पता नहीं कैसे अपने, कभी सोचा है मैंने कि मोबाइल लेकर के देखो, अपने आप वो आ जाता है ऑटोमेटिक, नींद में भी न जाने कभी आ जाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। ये एडिक्टेड हो जाना होता है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उन चीजों का आदी होना बहुत ही नुकसानदेह है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मोबाइल को एडिक्टेड न बनाएं, कोशिश करें उनसे दूर होने का, क्योंकि आप जब आदी हो जाते हो तो आप सही चीज नहीं इस्तेमाल में लाते हो। आप मोबाइल की जो गलत चीजें हैं, जैसे फेसबुक पे घंटों घंटे लग जाना है ना, फालतू वीडियोस वगैरह पे फालतू घंटों घंटे लग जाना, जिससे कि आपके वहाँ पे नॉलेज की विकास नहीं हो रही है, आपके अंदर टैलेंट की विकास नहीं हो रही है। अगर नॉलेज और टैलेंट अगर आपको चाहिए ना, तो उस बेकार चीजों से आपको दूर होना होगा, जिनसे आप एडिक्टेड हो चुके हैं, जिससे आप आदी हो चुके हैं, उससे दूर होना होगा, है ना। तो जिंदगी में मैं एक बात और बता दूं, जिंदगी में जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है किसी बंदे के साथ कि सर मैंने 12th में अच्छा नहीं कर सका, सर मैं एक बार में नीट नहीं निकाल सका, सर एक बार में मैं IIT नहीं कर सका। डोंट वरी, जिस तरीके से अगर आप क्रिकेट के मैदान में खड़े हो और आप पिच पे खड़े हो, आप पिच पे खड़े हो, बॉल आने वाला है, समझे कि लाइफ की पहली बॉल है, पहले बार आप इंटर के एग्जाम देने जा रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं एक 90% कम से कम स्कोर कर सकूं 12th में। कोई बात नहीं, आप आए ना क्रिकेट खेल पिच पे बैठे हो, खड़े हो, बॉल आ रही है 90% की, लेकिन वो बॉल क्या हो गई, 90 नहीं आ पाया, आपको 88% आ गया, 2% कम आ गया, क्या सोचोगे आप? परेशान हो जाओगे। अरे कोई बात नहीं, एक बॉल चली गई, दूसरी तो है, आगे सोचो आगे क्या करना है। आगे सोचना है कि आगे क्या करना है। नीट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जेई के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं IAS बनने के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल हूँ। आप उसे इस प्रयोग में लाएं, आप टेंशन में ना बैठ जाएं। कभी कभी ऐसे भी होते माँ बाप भी आपको टारगेट दे देंगे, बेटा तुम्हें 90% लाना है, अगर उससे कम आएगा तो बस घर नहीं आना। ये भी गलत बात है, गार्जियन कभी कभी ऐसे कहते भी हैं। ये बैक प्रेशर नहीं, आप आजाद हो, आप बस
ईमानदारी से काम करते रहो, कोई बात नहीं। कभी परसेंटेज कम भी आने वाले बच्चे अच्छे मंजिल पे होते हैं, और कभी परसेंटेज ज्यादा आने वाले बच्चे भी वो मिनी रोड पे रह जाते हैं। तो आपको उसमें से नहीं बनना है, आपको उन बच्चों में से नहीं बनना है, आपको वे बच्चे बनना है जो कम आने के बाद आप एक अच्छा स्कोर कर सको। आपको कंटिन्यू पिच पे डटे रहना है जब तक अंतिम बॉल तक आपके सामने ना आ सके, आए तब तक आपको पिच पे डटे रहना है। 6 के 6 बॉल खेलना है आपको, और नहीं होना है। जिंदगी के जितनी भी लाइफ की जितनी भी सक्सेस वाली बॉल आती है ना, उस सभी बॉल को आपको खेलना है। कोई बात नहीं, एक गएगा, एक पास हो गया, दूसरा तो नहीं पास होगा, तीसरा पास हो गया, चौथा तो खेल सकते हैं ना। चलो पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, छठा भी एक ही बार मार लगा दिया 6, कहाँ जाएगा? हो गया। जिंदगी में कभी न कभी सफलता मिलती है, आप डटे रहना। यही यहाँ से पढ़ के 12th पास आउट होकर जाने के बाद ये मत समझना कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। यहाँ से अभी बहुत लंबी जिंदगी आपकी छलांग उड़ान होने वाली है, क्योंकि अभी आप लोग जो है ना, आप 10th में थे तो आप सोच रहे होंगे कि जिंदगी 10th इतना ही है, लेकिन अब आपको लगा होगा इंटर में आने के बाद यार 4 वर्ष पढ़ रहा हूँ, इतनी सारी नॉलेज वाली बातें हो रही है। आप इंटर करो, उसके बाद देखो आप जिंदगी नहीं, कहा जाता है जब चिड़िया के बच्चे जब घोंसला में होते हैं तो नजर जहाँ तक उसे पहुँचती लगती उतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन जब घोंसला से निकलता है ना, जब उड़ने लगता है, जब उड़ान भरता है ना, तब उसको दुनिया दिखाई देती है। यार दुनिया के तो अंत नहीं है। आफ्टर इंटर आपको फील हो जाएगा कि हमारे लिए कितनी मंजिल है, हम कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से रास्ते पे हम चल सकते हैं। पूरी दुनिया आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और ये तब आप उसे कामयाबी उस दुनिया को हासिल कर सकते हैं जब आपके अंदर टैलेंट होगा, उड़ने का आपके अंदर कला आपके अंदर आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा सभी बच्चे एकदम डिसिप्लिन के साथ हर बातों को अपने अंदर मतलब ऑब्जर्व करें, अपने जीवन में हर बातों को लाने की कोशिश करें। शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया होगा, चलिए मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।